सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक जबरदस्त और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारतीय पत्रकार और कश्मीरी एक्टिविस्ट अनिका नजीर का दमदार इंटरव्यू जो कि वो देंगी पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार फखर यूसुफजई को, जिसमें ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और खासकर मोदी सरकार के कामों पे। तो ये वीडियो काफी जबरदस्त होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अनीका, आप खुद मतलब सोशल एक्टिविस्ट हैं कश्मीर पूरे में, आपका आना जाना सारी चीजें। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं जो टनल का इफ्तिताह हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ जो मीडिया हाउसेज है उन्होंने इसको रिपोर्ट किया और बड़ा पॉजिटिवली किया है। बल्कि कुछ लोगों ने तो सोशल मीडिया पे लिखा हमारे गिलगित बाल्टिस्तान और ऐसे इलाके जो रिमोट इलाके हैं या फिर वहां पे स्नोफॉल होती है और कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है विंटर में, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें भी ये मॉडल अपनाना चाहिए और पाकिस्तान को भी इस तरीके की चीजें करनी चाहिए। कितनी बड़ी एक मतलब डेवलपमेंट है। वैसे तो ओवरऑल डेवलपमेंट की हमने बात करनी है, लेकिन जो अभी रिसेंटली टनल का इफ्तिताह हुआ है, इसकी ओपनिंग हुई है। अ, देखिए, जैसे आपको पता है कि प्रोजेक्ट्स हमने बहुत सारे देखे हैं। उसी तरीके से जो ज़ड-मॉड टनल का जो प्रोजेक्ट कल इनॉग्रेट हुआ और वो बनकर तैयार हुई और लोगों की कनेक्टिविटी को जो ये बहाल करेगा और एक कल्चरल मीडियम को जो है एक प्रमोट करेगा। आई थिंक ऐसे जितने भी प्रोजेक्ट्स जो इन द फेवर एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वर्क करते हैं, उनको हर किसी को वेलकम ही करना चाहिए। उसको तो वेलकम स्टेप हर कोई कर रहा है, चाहे वो किसी डिफरेंट आइडियोलॉजी का हो या डिफरेंट अफ़िलिएशन का हो, हर कोई उस चीज़ को वेलकम करता है। और मुझे लगता है ये टनल ये ही नहीं, चाहे वो जो कश्मीर से जम्मू तक का सफ़र जो था, जैसे वो रिड्यूस हुआ है, डिफरेंट टनल्स वहाँ बनी हैं और उन टनल्स की वजह से जो इंसान का जो बाय रोड सफ़र है, कश्मीर से जम्मू तक का, वो भी कितना रिड्यूस हुआ है अगर टाइम के हवाले से देखा जाए। या जो अब रेल कनेक्टिविटी या हाईएस्ट ब्रिज या बिगेस्ट ब्रिज जो रेल कनेक्टिविटी के लिए जिस पे एक ट्रायल रन हो रहे हैं या जो अब स्टार्ट होगा, वो भी जो कनेक्टिविटी को बहाल करेगा, एक जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है और रोज़गार के जो हवाले से बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ रीजन के लोगों के लिए लेकर आएगा। आई थिंक वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो हर कोई प्रोजेक्ट कुछ न कुछ लेकर ही आता है, दैट इज़ ऑब्वियसली पॉज़िटिव। और जो ख़ासकर कश्मीर के लोगों को उनकी बहाली को जो है प्रमोट करता है। ऐसी हर कोई चीज़ को मुझे लगता है डे 1 से मैंने अ, एक्सेप्ट किया है और प्रमोट भी किया है और हमेशा इसके लिए मेरी तरफ से एक मैंने हामी भरी है ऐसी चीज़ों के लिए। अच्छा सो अनीका, आप हुँ। रेलवे कनेक्टिविटी की भी बात करती हैं। मैं थोड़ा सा पाकिस्तान के लेंस से इसको देखना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ रेलवे का मतलब बहुत अच्छा एक मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। लोग ट्रेवल करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम शायद जो अंग्रेज हमारे पास रेलवे नेटवर्क छोड़ के गए थे, उसको बजाय एक्सटेंड करने के शायद उसको हमने घटा दिया, कम कर दिया। लेकिन आप लोग उसको एक्सटेंड कर रहे हैं अब। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो शायद श्रीनगर तक तो रेलवे कनेक्टिविटी है। कश्मीर में हुँ। और कहाँ कहाँ पे रेलवे कनेक्टिविटी दी जा रही है? और मतलब ये कोई आसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि पहाड़ों में माउंटेन्स के एरियाज में रेलवे कनेक्टिविटी देना या रोड बनाना आम एरिया में बनाने के मुकाबले में मुश्किल काम होता है। उस पर आपका एक्सपेंडिचर भी ज्यादा आता है और मतलब टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। तो इस किस्म के कोई प्रोजेक्ट्स अगर मतलब हो जो चल रहे हो या उसको एक्सटेंड किया जा रहा हो बाकी एरियाज की तरफ। जैसे अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर से बानीहाल तक का वो जो ट्रेन का सफ़र है, वो तो पहले से ही था। और आपने एक इम्पोर्टेंट चीज़ बोली कि माउंटेन्स में जहाँ ऐसे ऐसे रीजन्स हो, वहाँ रेल कनेक्टिविटी या रेलवे ट्रैक्स बिछाना, ये एक बहुत हेक्टिक काम होता है। या एक्सपेंडिचर की कमी इंडियन गवर्नमेंट के पास नहीं होगी, कम नहीं है कश्मीर के लिए। दे आर सेंडिंग द ईयरली बजट फॉर एवरीथिंग। हाँ, जियोग्राफिकल लोकेशन या जियोग्राफिकल जो
एरिया, अगर ज्योग्राफी की बात करें हम किसी भी एरिया की, तो लैंडस्लाइड्स का खतरा होता है या बाकी चीजों का, या जमीन धंस जाती है तो रेलवे ट्रैक्स भी खराब हो जाते हैं। तो उन सारे पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए जो रेलवे ट्रैक्स बिछाए गए हैं या वो जो रेलवे ट्रैक या ब्रिज बनाया गया है चिनाब के जो चिनाब को पार करता है, हाँ। आई थिंक इसमें बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर इन्वेस्ट हुआ है, टाइम भी इन्वेस्ट हुआ है, टेक्निक भी इन्वेस्ट हुई है। आई होप कि वो सक्सेसफुल रहे। तो अभी के फिलहाल के टाइम में बानीहाल और आई थिंक कटरा तक अब जाएगी। उसके बाद ये पूरे जम्मू टू कश्मीर एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री तक इसको कनेक्ट करेगा। उसके बाद क्या होगा कि मतलब एक फुल फ्लेज्ड रेलवे ट्रैक जो पूरे जम्मू कश्मीर को रेस्ट ऑफ द कंट्री से कनेक्ट करता है, वो फुल फ्लेज्ड तरीके से बनकर सामने आएगा। आई थिंक ये चीजें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि 30 साल बहुत बड़ा टाइम होता है जिसमें एक आप ये सब चीजें कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। बट वी नो दैट देयर वाज सो मच अनरेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, और उस वजह से बहुत सारी डेवलपमेंटल प्रोग्रेस जो है उसकी स्पीड जो है बहुत स्लो रही है। बट एनीवेज मतलब क्या कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, अभी बिल्कुल, के टाइम यस। पे वो चीजें कंप्लीट हो रही है। अच्छी बात है। और हर कोई चीज जो मैंने कहा कि जो कश्मीरियों के फेवर में हो रही है, उनकी डेवलपमेंट के फेवर में हो रही है, उनकी इकोनॉमी के फेवर में हो रही है, या उसको कश्मीरी अभी के टाइम पे सपोर्ट और फेवर जरूर करेगा। अच्छा अनिका, एक थोड़ा-सा आपने अनरेस्ट की बात की। साथ में डेवलपमेंट भी चल रही है, बल्कि अगर मैं कहूँगा डेवलपमेंट शायद इस तरीके से हुई कि लोग अब गालिबन वो अनरेस्ट वाले जो लोग हैं उनकी तरफ, आई थिंक सो, वो शायद उस तरीके से उनकी तरफ माइल नहीं होते। एक तो ये बताइएगा कि अभी अनरेस्ट के हवाले से क्या मतलब सूरत-ए-हाल क्या है? ओवरऑल कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब कम हुई है या कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे अनरेस्ट है, और डेवलपमेंट के ऊपर उसका इम्पैक्ट अभी क्या है, क्या मतलब असरात नजर आ रहे हैं उसके? देखिए, डेवलपमेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर और की फैक्टर जो होता है वो होती है सिक्योरिटी स्टेबिलिटी। एग्जैक्ट। सिक्योरिटी स्टेबिलिटी जो है, अगर वो उसमें अनबन है तो आपकी डेवलपमेंट में जो स्पीड है या वो भी रुक जाती है। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा श्रेय जो करंट गवर्नमेंट को दिया जाता है वो है सिक्योरिटी का, उसकी जो स्टेबिलिटी उन्होंने रखी। दूसरा, जो कल सीएम ने बोला कि क्या कहते हैं इसको, कि जो भी वादे किए गए डेवलपमेंट हाँ के बिल्कुल। हवाले से वो कंप्लीट किए जा रहे हैं। तो जी। ठीक है, जब कंप्लीट वो हो रहे हैं और सिक्योरिटी स्टेबिलिटी है वो भी एक अच्छे पैमाने पे ठीक है, कोई सिविलियन कैजुअलिटी नहीं हो रही है, किसी का के घर में कोई मातम नहीं हो रहा है या अनरेस्ट की वजह से। मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी सक्सेस होती है किसी भी रीजन के लिए। बाकी मुद्दे और हैं। आज की डेट में कश्मीर में डेवलपमेंट को लेकर मुद्दा हो सकता है कश्मीरियों के पास। हमारा पॉलिटिकल लैंडस्केप को लेकर एक मुद्दा हम रेज कर सकते हैं, या बाकी जो हमारी बेसिक एमिनिटीज है उनको लेकर हम सवाल खड़े करते हैं कश्मीर में। वो एक अच्छी चीज है कि हमारे कश्मीर में अब पॉलिटिकल लैंडस्केप को एक स्पेस मिला है, एक आम कश्मीरी की आवाज को एक स्पेस मिला है, उसको रिस्पॉन्स भी मिलता है। और ये है कि हम अब अनरेस्ट से हटकर अपनी बेसिक चीजों पे ध्यान दे पा रहे हैं। हम इस बात पर हम्म, सोच रहे हैं कि अगर जी मैं अनएम्प्लॉयड हूं तो मेरी एम्प्लॉयमेंट का हम्म, जरिया कहाँ से बनेगा, गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है। और मुझ में या मुझ जैसे बाकी नौजवानों में ये सेंस ऑफ अथॉरिटी भी डेवलप हुआ है कि ये मेरा मतलब जम्मू एंड कश्मीर है, मेरी इस वक्त यूनियन टेरिटरी है, बिल्कुल। या स्टेट। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टेटहुड को बहाल किया जाएगा। हमारे लिए ये मुद्दे हैं इस टाइम पे और हम इनको रेज करते हैं। तो वो सेंस ऑफ अथॉरिटी मेरा ही इश्यू है, तो मैं खुद से ही इसको रेज करूंगा। तो ये चीज ये मुझे लगता है डेवलपमेंट के पैमाने में अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट देखते हैं, वही पैरेलली ये डेवलपमेंट भी जरूरी है कि इंसान में एक सेंस ऑफ अथॉरिटी जो है डेवलप हो रही है कि मैं जिस जगह पे रह रहा हूँ वहां मेरा हक है और मैं उस हक के लिए अपनी आवाज उठा रहा हूँ। बिल्कुल सही है। मतलब यू मीन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की भी हम हमारे यहाँ बड़ी बात होती है कि भाई हमें बोलने दिया जाए। हम ये ज़रूरी नहीं है कि उस राइट्स के लिए कोई कोई दंगा फसाद किया जाए, लेकिन राइट्स के लिए आवाज़ उठाना एक मेरे ख्याल फंडामेंटल राइट है किसी का भी, वो पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो,
यूरोप में हो, हिंदुस्तान में हो या किसी और कंट्री में हो। अच्छा, अनिका, इकोनॉमी के हवाले से मतलब अगर मैं लास्ट 2-3 सालों का जनरली आपसे पूछ रहा हूँ कि लोग कहते हैं ना, हमारे यहाँ अगर आजकल हम किसी के पास जाते हैं, उसका कोई भी बिजनेस है, कहते हैं यार बिजनेस टफ है, कोई मजा नहीं आ रही, हुकूमत की पॉलिसीज अच्छी नहीं है, ये नहीं है, मतलब मुख्तलिफ बातें लोग बता रहे होते हैं। ऐसा क्या है वहां पर कि अगर किसी का रेस्टोरेंट है, किसी का होटल है, किसी की और सर्विस इंडस्ट्री से है, या कोई प्रोडक्ट ऐसी बना रहा है, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो क्या मतलब लोग ठीक है, वो कहते हैं हाँ यार ठीक है, हमारा कारोबार चल रहा है, बहुत अगर मतलब फ्लरिश नहीं कर रहा, बट इट्स गोइंग ऑन, बेहतर है। इकोनॉमी की बात करें, अगर बिजनेसेस की बात करते हैं तो जी। अलग 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 लोग जो हैं अलग अलग तरीके से वो या तो फ्लोरिश कर रहे हैं, किसी का नुकसान भी हो रहा है या कोई शायद नहीं ग्रो कर पा रहा है। डिफरेंट पैरामीटर्स हैं या डिफरेंट ग्रुप्स है। जैसे जी। अलाइड सेक्टर की बात करें, बहुत सारे लोगों को अगर स्कीम्स मिली है तो उन्होंने स्टार्टअप स्टार्ट किया, उनका स्टार्टअप चल गया तो उनकी तो मतलब वो फ्लोरिश कर रहे हैं। बिल्कुल वो सही। एक, हाँ, दूसरा है कि कश्मीर एक टूरिस्ट हब है, तो जिनके पास रनिंग बिज़नेस है, जैसे होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, आपका गुलमर्ग जैसी टूरिस्ट बिल्कुल। डेस्टिनेशन जो तो मतलब मोस्ट विजिटेड प्लेस है कि लोग अगर आएँगे तो वो प्रेफ़र करेंगे कि चलो गुलमर्ग ही चलते हैं। अगर वहाँ पे आपके बिज़नेसेस है तो मतलब वो फ्लोरिश्ड ही फ्लोरिश्ड है। अगर बंद है, हड़ताल है, जो भी है वो चल ही रहा है, क्योंकि अगर टूरिस्ट का रश है, तो आपका बिज़नेस इज़ गुड। दूसरा ये है कि सीज़नल वाइज़ अगर हम हाँ। देखें हाँ। तो विंटर्स बहुत हार्श होते हैं कश्मीर में। दो कश्मीर बहुत खूबसूरत दिखता है विंटर के मौसम में भी। बट हम्म। हाँ, बिज़नेस की अगर हम दूसरा पैरामीटर बिज़नेस है तो बहुत सारे लोग शायद सफ़र भी करते हैं कि बहुत बर्फ़ की वज़ह हम्म। से बनी हम्म। बनाई रोड की खत्म हो जाती है। फिर से उनको रिगेन करने में 1-2 दिन लग लग ही जाते हैं, या ट्रांसपोर्ट में कोई प्रॉब्लम आती है, या डिलीवरीज़ में कोई प्रॉब्लम आती है, या यस। कहीं तो माल सड़ जाता है। आपने ऐसी बहुत बार हमने न्यूज़ देखी होंगी जो ट्रेड करते हैं, एक हाँ। जगह से दूसरी जगह अपना, खासकर अलाइड सेक्टर्स, अगर वो अपना माल दूसरे स्टेट के हिस्सों में बेचते बिल्कुल। हैं तो कहीं उनकी गाड़ियाँ फँस जाती थी। पहले मुझे लगता है ये भी अब एक हिसाब से रिड्यूस हो गया होगा, ओके। क्योंकि अब जो बाय रोड सफ़र है वो तो रिड्यूस हो गया, और रोड कनेक्टिविटी भी ठीक है। बट कई-कई जी। जगहों पे अभी जो टनल्स इनकम्प्लीट है, कश्मीर टू जम्मू के दरमियान। मैं कल खुद सफ़र करके आई बाय रोड ही, बहुत टाइम बाद। ओके। मैंने सोचा लेट्स सी कि कितना रिड्यूस हुआ है सफ़र। मुझे गुड गुड। बताया गया है कि रिड्यूस हुआ है। लेट्स सी, मैं जब बहुत पहले सफ़र कर चुकी हूँ, तब तो मुझे पूरा दिन लग जाता था। लेट्स सी कितना टाइम लगता है। बहुत मिनिमम टाइम में मैं पहुँची, और मेरी एक मीटिंग थी, मैं वो भी आते ही मैं मीटिंग में चली गई। ओके ओके ठीक ओके। था, 4 साढ़े 4-5 घंटे का टाइम अभी भी लगता है जम्मू से कश्मीर तक। जो ओके। रेस्ट टनल अभी बननी बाकी है, अगर वो भी विद टाइम या कंप्लीट हो गई तो मुझे लगता है उससे भी कम सफ़र हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि कुछ बिज़नेसेस फ्लोरिश कर रहे हैं, या अगर जिनकी स्कीम्स जो स्कीम्स के साथ इन्वॉल्व है, जिन्हें स्कीम्स मिली हैं, या जिन्होंने अपना स्टार्टअप जो है उसको सक्सेसफुल बनाया, उनका चल रहा है। जैसे रिसेंटली आपने एक सक्सेस स्टोरी देखी हुई होगी हम्म। कि बी क्वीन ऑफ कश्मीर, जो हनी होता है, हनी प्रोड्यूसिंग में हाँ। एक लड़की जो है उनको एक स्कीम के ज़रिए से उन्होंने एक लोन निकाला था। उसके बाद उन्होंने अपना एक सेटअप किया हनी बिज़नेस का। अभी वो फ्लोरिश कर रही हैं, और एक बहुत ही पॉज़िटिव मैसेज है कश्मीर की लड़कियों के लिए, ख़ासकर बिल्कुल। बहुत सारी लड़कियाँ स्टार्टअप्स में इन्वॉल्व हो रही हैं। मुझे लगता है एक एक नया ज़रिया है ये, एक तो सोच पैदा करने का कि हम सेल्फ हेल्प खुद करें, और एक या स्टार्टअप पे ज़्यादा ध्यान दें। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है, क्योंकि बहुत सारे यूथ गवर्नमेंट जॉब के लिए भी वेट करते हैं, या बिल्कुल। उतनी वैकेंसीज़ अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, चाहे वो यूटी गवर्नमेंट हो, या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। अगर वो वैकेंसीज़ प्रोवाइड नहीं कर पा रही हैं, तो हम स्टार्टअप्स की तरफ जा सकते हैं। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो पूरे देश में चैलेंज है इस वक़्त, उस पर बात बिल्कुल। होनी चाहिए। बट इज़ देयर अ वे कि एक अल्टरनेटिव है क्या कि जो नौजवान कोई ना कोई काम कर सकते हैं, अगर इंसान चाहे तो कोई ना कोई बिल्कुल। काम निकल ही आएगा, और कहीं न कहीं बस मेहनत करनी है, और हमें बिल्कुल। जो है अपनी वो वो रिदम जो है अपने काम के साथ बनाए रखना है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और अनिका नज़ीर का ये पूरा इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा अनिका नज़ीर जो कि खुद
कश्मीर से बिलोंग करती है, उन्होंने ग्राउंड रियलिटी बताई और मोदी सरकार के काम गिनवाए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।